2016 में जुपिटर के पास पहुंचकर नासा के जूनो स्पेस प्रोब ने प्लेनेट को स्टडी करना शुरू किया। प्रोब ने जब जुपिटर के अंदर झांक कर देखा तो नासा साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिससे वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए थे। जुपिटर प्लेनेट में कुछ ऐसा दिखेगा ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जुपिटर है, आपने इसे ऐसा ही देखा होगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये भी जुपिटर की एक्चुअल इमेज है जो जूनो स्पेस प्रोब ने खींची है। हैरानी की बात है जुपिटर ऐसा भी दिखता है। हम इस ओल्डेस्ट प्लेनेट को पिछले 400 सालों से गैलीलियो के टाइम से ही जानते हैं, लेकिन जो रिसेंट डिस्कवरीज निकल कर सामने आई हैं उनसे तो ऐसा लगता है मानो हम इस अद्भुत प्लेनेट के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इन डिस्कवरीज के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि हम भी जुपिटर के अंदर झांक कर देखें। तो आइए देखते हैं कि जुपिटर के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों जुपिटर को ऊपर से देखने में इसका मैसिव साइज समझ आता है। ये इतना मैसिव है कि इसमें 1300 अर्थ फिट हो जाएंगे। पृथ्वी के तुलना में जुपिटर अपनी एक्सिस पे ज्यादा तेजी से घूमता है, इसलिए यहाँ एक दिन 24 घंटों का ना होकर मात्र 10 घंटों का ही होता है। इस प्लेनेट के तेजी से घूमने के कुछ नुकसान भी हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इसके सरफेस पे खूबसूरत लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं। इन बैंड्स की मोटाई और रंग समय समय पे बदलती रहती है। ये फीचर जुपिटर पे हमेशा से ही है और इनको साइंटिस्ट बेल्ट्स एंड जोन कहते हैं। प्लेनेट के सदर्न हेमिस्फीयर पे ओवल शेप का एक ग्रेट रेड स्पॉट मौजूद है। ये रेड स्पॉट एंटी साइक्लोन है। इस रेड स्पॉट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी आराम से समा सकती है। दोस्तों जुपिटर को नजदीक से देखें तो उसके चारों तरफ 3 रिंग वाला प्लेनेटरी रिंग सिस्टम दिखता है, लेकिन जुपिटर की रिंग्स उतनी डेवलप नहीं है जितनी सैटर्न की है, इसलिए टेलीस्कोप से ये दिखती नहीं है। जुपिटर की रिंग्स डस्ट और डेब्री से बनी हुई है, जबकि सैटर्न की रिंग्स आइस से बनी हुई है जो सूरज की रोशनी में चमकने लगती है। जुपिटर को और पास से देखने पर पता चल जाता है कि इसे गैस जाइंट क्यों बोलते हैं। दोस्तों जुपिटर पे कोई सरफेस ही नहीं है। अगर इस पे कोई स्पेसशिप लैंड करने की सोचे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये पूरा प्लेनेट तेजी से घूमती हुई हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है, जहाँ विंड की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। पृथ्वी पे आज तक की हाईएस्ट रिकॉर्डेड विंड स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज है। जुपिटर की तेजी से घूमने की वजह से यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिस वजह से इतनी इंटेंस रेडिएशंस पैदा होती है कि अगर कोई स्पेसशिप उसके पास जाए तो मिनटों में फ्राई हो जाए। दोस्तों जुपिटर की ऊपरी सतह अमोनिया और मीथेन से बनी हुई है। बेल्ट और जोन्स की गाढ़ी और हल्की पट्टियां अमोनिया आइस क्रिस्टल्स और कुछ केमिकल्स के मिक्सचर्स की वजह से है। प्लेनेट के लगभग 65 किलोमीटर अंदर जाने पे अमोनिया क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं। अमोनिया क्लाउड्स के नीचे एक पतली परत पानी वाले बादलों की मिलती है। बादल जैसे हमें अर्थ पे दिखने को मिलते हैं वैसे ही इन बादलों के बारे में साइंटिस्ट को पहले कभी पता ही नहीं था। बादलों के साथ साथ तेज बिजली भी चमकते दिखती है, जो अर्थ पे चमकने वाली बिजली से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थी। इन बादलों के नीचे 3000 किलोमीटर तक हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर बड़ी तेजी से बढ़ते ही जाता है। एक पॉइंट पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बदल जाती है। यहाँ हमें चारों तरफ बस समुद्र ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये पानी वाला समुद्र नहीं है बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का समुद्र है। और अंदर जाने पे प्रेशर और बढ़ जाता है, इतना कि हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लिक्विड हाइड्रोजन। यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन यहाँ लिक्विड मेटल में बदल जाता है। इस लिक्विड हाइड्रोजन मेटल के और अंदर जाने पे एक धुंधला सा सॉलिड कोर दिखाई पड़ता है। पूरे कॉन्फिडेंस से ये बता पाना मुश्किल है कि ये कोर सॉलिड भी है कि नहीं। खैर कोर तक टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। इसका मतलब कि कोर को स्टडी करना फिलहाल बहुत मुश्किल होने वाला है। जुपिटर को पूरा ऑब्जर्व करने में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जैसे जैसे हम प्लेनेट के अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्लेनेट के अंदर एक रीजन ऐसा भी होगा जहां टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी ये रीजन रूम टेम्परेचर पे होगा। 2021 के रिसर्च के हिसाब से जुपिटर के वाटर क्लाउड्स में इतना पानी मौजूद है कि वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों मतलब साफ है, हमारा ये सोचना कि जुपिटर लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता पूरी तरह से सही नहीं है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही कुछ वीनस के केस में भी हुआ था, जब हमने वीनस पे लाइफ एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया था, लेकिन बाद में वीनस पे कुछ ऐसे सिग्नेचर्स मिले जिसने वीनस पे लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ा दी थी। इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिएगा।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए